वेलकम टू एसपीएस स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ मास के कुछ और क्वेश्चन, इसके मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, एक और सेंटर ऑफ मास का वीडियो बना रहा हूँ। इसमें कुछ और क्वेश्चन जो हैं जो कि जेईई मेन में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर में, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लें, दिस इज कल टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है यहाँ पे एक लेमिना गिवन है आपको, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म flag shaped lamina thin flat plate of mass 4 kg. The center of the coordinate of the same are shown in the figure. coordinate यहाँ पे given है और आपसे इसका सेंटर ऑफ मास पूछा है। तो अगर हम देखें तो इसको अगर दो पार्ट में हम डिवाइड कर लें, इसको एक पार्ट ऊपर को एक पार्ट नीचे को हम रख लें, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे दो पार्ट, या तो फिर इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम इसको इस तरह से देखें यहाँ पे, अगर हम इसको इस तरह से देखें यहाँ पे, तो ये पूरा पार्ट है और इस पूरे का मास कितना होता 4 kg है। तो अगर एक पार्ट हम ले लेते हैं, इसको अगर हम एक पार्ट ले लेते हैं तो इसका मास कितना हो जाएगा, दिस इज कल टू टोटल मास 4 kg है। तो इसका मास जो हो जाएगा दिस इज कल टू मास m1। अगर यहाँ पे देखें तो टोटल मास अगर 4 kg है तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पे इसका मास हो जाएगा दिस इज कल टू 3 kg, और यहाँ से इसको हम ले जाएं और इसका मास हो जाएगा दिस इज कल टू 1 kg। सो इसका सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें, इसका सेंटर ऑफ मास अगर C2 होता है, इसका सेंटर ऑफ मास कितना होता है C2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा दिस इज C1। सो अगर हम देखें बेटा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 में, तो क्वेश्चन नंबर 13 में हम कह सकते हैं कि मास m1 इजकल टू दिस इजकल टू 1 kg एंड इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो हो जाएगा दिस इज़ 1.5 एंड 2.5। क्यों? क्योंकि देखो तो दिस इज कल टू ये है आपका यहाँ पे 0 0 है, ठीक है। यहाँ पे आपका कितना है 0 0 है। तो यहाँ से इसका अगर सेंटर देखें तो दिस इज कल टू 0 पॉइंट कितने होगा, ये हो गया आपका एक सेंटर ऑफ मास। अगर एक सेंटर ऑफ मास देखें तो इसका 0.5 पे होगा और वाई सेंटर ऑफ मास दिस इज कल ये टोटल कितना डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस 3 है तो 1.5 पे होगा, वही तो लिखा है। अच्छा ये m1 का लिखा है, तो m1 का देख लो, दिस इज m1 ना, तो ये कितना हो जाएगा इसका 1.5 हो जाएगा यहाँ पे और ऊपर ये 2.5 हो जाएगा। सो दिस इज m2 इजकल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 3 kg एंड C2 इजकल टू दिस इजकल टू हो जाएगा 0.5 एंड दिस इज़ 1.5। वही फिर से लगाना है आपको, एक सेंटर ऑफ मास इजकल टू दिस इज m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई दिस इज m1 प्लस m2 एंड इसी तरह से वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। सो दिस इज कल वैल्यू पुट करोगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा। और वाई सेंटर ऑफ मास अगर इसी तरह से निकालेंगे m1 y1 प्लस m2 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सो दिस इज कल टू इसकी वैल्यू जो है, सो इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 1.75 आ जाएगा। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एक सेंटर ऑफ मास वाई सेंटर ऑफ मास इज कल टू 0.75 एंड 1.75, बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 को अगर हम देखें यहाँ पे, इस क्वेश्चन में कर रहा है सोन द फिगर व्हेन ए स्फेरिकल कैविटी सेंटर्ड एट O ऑफ रेडियस 1 इज कट आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस R centered at C. The center of mass of the remaining shaded part of the sphere is at G, that is on the surface of the gravity. R can be determined by the equation. R की वैल्यू आपसे यहाँ पे पूछा है। देखिए क्वेश्चन नंबर दिस इज क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, और यहाँ से एक कैविटी यहाँ से निकाला है उसने, ठीक है, और जो कैविटी निकाला है वो इस तरह का यहाँ पे निकाला है, ठीक है। सो दिस इज कल टू ये सेंटर हो गया इसका एंड दिस इज़ द सेंटर ऑफ दिस कैविटी जो हम निकाला है, और ये हो गया यहाँ पे इसका रिमेनिंग पार्ट का। सो दिस इज कल टू ये G हो गया एंड दिस इज कल टू यहाँ पे देखें अगर हम तो R जो है बेटा, सो दिस इज कल टू ये 1 गिवन है आपको, ठीक है, इसका रेडियस 1 गिवन था ना, रेडियस 1 इज़ कट आउट, रेडियस 1 इज़ कट आउट मतलब इसका रेडियस जो गिवन है आपका दिस रेडियस इजकल टू ये दिस इजकल टू ये कितना है 1, ठीक है, 1 इज़ कट आउट, ठीक है, एंड यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ रेडियस R, ठीक है, यूनिफॉर्म रेडियस है जिसका स्फीयर का, जिसका रेडियस कितना है R, ये R हमें क्या करना है यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। सो मास ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा,
तो लेट डेंसिटी इसकी रो है, तो मास ऑफ द स्फीयर कितना हो जाएगा? सो मास इजकल टू दिस इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू कितना रो, दिस इज द मास ऑफ द स्फीयर। सो मास ऑफ द स्फीयर इजकल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। मास ऑफ द कैविटी, मास ऑफ कैविटी कितना हो जाएगा? सो दिस इजकल टू 4/3 पाई एंड आर इजकल टू कितना 1, तो 1 का होल क्यूब इंटू कितना रो। सो मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट इजकल टू, सो दिस इज टू माइनस कर लो टोटल मास माइनस कैविटी, सो दिस इज द मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट। सो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट कितना हो जाएगा? तो एक्स सेंटर ऑफ मास, जो रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास है, सो दिस इज कल टू, जो रिमेनिंग पार्ट है उसका जो सेंटर मास हो जाएगा, दिस इज कल टू m1r1, दिस इज कल टू m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई कितना होता है m1 प्लस m2 होता है। बट यहाँ पे कट किया गया है पार्ट को, जब पार्ट को कट किया जाता है तो यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। सो दिस इज कल टू, यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे, आपको गिवन है यहाँ पे दे रहा है आपसे कि सो अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये जो सेंटर है, ये सेंटर को ओरिजिन हमने लिया था एंड दिस इज कल टू सी, और ये जो ओ है बेटा, वो जो कट किया गया है पार्ट, जो पार्ट कट किया गया है कैविटी है, उसका सेंटर है। और अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे, सेंटर कहाँ पे शिफ्ट कर गया है? जी पॉइंट पे। सो जो आर सेंटर ऑफ मास अगर हम देखें तो कितना शिफ्ट कर गया? सो दिस इज कल टू 2 माइनस आर, माइनस लेंगे क्यों? क्योंकि ऑरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड चला गया है। एंड दिस इज कल टू m1, तो m1 जो मास है, जो ओरिजिनल मास है तुम्हारा, जो पहले मास था उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है? ऑरिजिन पे। सो दिस इज 0, तो वो तो 0 हो जाएगा। माइनस 4/3 एंड पाई, दिस इज कल टू 1 का होल क्यूब इंटू डेंसिटी कितना रो, इसका डिस्टेंस कितना हो गया सेंटर ऑफ मास r-1 पे, डिवाइडेड बाई, सो दिस इज कल टू मास को माइनस करो, तो 4/3 दिस इज पाई आर क्यूब इंटू रो माइनस 4/3 पाई 1 का क्यूब इंटू रो। जब इसको सॉल्व करोगे तुम, तो सॉल्व करके आपका जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, सो दिस इज कल टू आर स्क्वायर प्लस आर एंड प्लस 1 इंटू प्लस आर प्लस 1 इंटू 2 माइनस आर एंड दिस इज कल टू 1 आ जाएगा। सो यहाँ पे अगर आंसर देखें हम, सो आंसर जो है आपका फर्स्ट पार्ट इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बेटा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। इसमें एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस हैं और तीनों वर्टिसेस का पे मास गिवन है 1 kg, 1.5 kg एंड 2.5 kg। अब इसमें आपको कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेट अपने मन से कहीं पे भी ले, देखो इसको हमने एक्स एक्सिस मान लिया, इसको हमने वाई एक्सिस मान लिया, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? सेंटर हो गया। बस कोऑर्डिनेट निकल गया और क्या। अब ये हो गया तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? दिस इज एक्स इजकल टू 3 एंड वाई इजकल टू कितना 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? सो दिस इजकल टू 0 एंड 4, और ये तो 0 0 है ही, बस लगा दो और क्या। तो क्वेश्चन नंबर 15 में अब सीधे हमें लगा देना है एक्स सेंटर ऑफ मास, सो दिस इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। एंड इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू हो जाएगा m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस कितना हो जाएगा? m3 हो जाएगा। सो अगर x सेंटर ऑफ मास हम निकालें तो x सेंटर ऑफ मास इसका देखो m1, तो इसको m1 मान लो 1 kg वाले को, ठीक है। इसको हमने क्या मान लिया? m1 मान लिया। दिस इजकल टू m1 हो गया एंड 1.5 को क्या मान लो? m2 मान लो। 1.5 को क्या मान लो? m2, ठीक है। 1.5 को m2 और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? m3। सो इसकी वैल्यू पुट करो यहाँ पे। सो x सेंटर ऑफ मास इजकल टू 1 इंटू इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0 प्लस 1.5 कोऑर्डिनेट कितना है 3 प्लस 2.5 कोऑर्डिनेट कितना है x कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई टोटल मास इजकल टू कितना? सो दिस इजकल टू 2.5 एंड 1.5, सो दिस इजकल टू 3 एंड प्लस 1 नहीं 2.5 1.5, सो दिस इज 4 प्लस 1 इजकल टू 5। इसको सॉल्व करोगे सो दिस इजकल टू 0.9 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी तरह से y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो 1 का कोऑर्डिनेट कितना 0, 1.5 का कितना हो जाएगा 0 एंड 2.5 का कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई कितना 5। सो इसको सॉल्व करोगे सो दिस इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16। अगर क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करें तो डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सॉलिड यूनिफॉर्म कोन फ्रॉम इट्स वर्टेक्स इज z0 इफ द रेडियस
if the radius of its base is r and its height is 8 then h naught z naught is equal। तो इसमें जो है बेटा आपको फार्मूला यूज करना है, क्वेश्चन नंबर 16 में आपको फार्मूला यूज करना है y सेंटर ऑफ मास इक्वल टू y dm एंड डिवाइडेड बाय दिस इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm। अब इसकी वैल्यू पुट करो, इसको इंटीग्रेट कर दो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के s तक, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका इंटीग्रेट करने से। सो इस तरह से बेटा, इस तरह कोई कंटिन्यूस बॉडी का तो हम ऐसे ही करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन वाई, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट मांग रहा था हमसे, ठीक है। अगर जो हम वाई कोऑर्डिनेट पे लेंगे ना, जैसे आप कोण जब बनाओगे इसका, तो कोण ऐसा होगा ना, इसका कोण इस तरह का होगा, ठीक है, कोण इस तरह का होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे दिस इज इक्वल टू, दिस इज़ द वाई एक्सिस एंड दिस इज़ द एक्स एक्सिस। तो एक्चुअली एक्स पे तो आएगा नहीं सेंटर मास कहाँ पे आएगा, वाई पे आएगा। सो वाई पे जो सेंटर मास आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे वाई सेंटर मास की बात की। अगर एक सेंटर मास लेते तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एम होता है यहाँ पे।